नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष के लिए हम विदाउट फॉर्मूला या बिना फॉर्मूले की मदद से 3 वर्ष के लिए किसी भी संख्या का चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके बाद डिटेल में कंसल्ट करेंगे, एक एक बात को अच्छे से जानेंगे। और 3 वर्ष के लिए अगर आप अच्छे से जान पाते तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मूलधन मान लीजिए 100 रुपये और समय अपन कर देते हैं 3 वर्ष आपके लिए। मूलधन 100 रुपये और समय कितना हो गया आपका 3 वर्ष। और इसके दरें अपनी मर्जी बढ़े उतनी ले सकते हैं अपन। जैसे अपन दर ले रहे हैं आपके सामने, जैसे 2% आप 3% ले सकते हो, 6 5% ले सकते हैं, 8% भी ले सकते हैं, और आगे 6 आप 10% भी ले सकते हो। ऐसे मैंने टोटल 5 दरें ले ली ताकि आपको जो वेरिएंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी आसानी से समझ में आए और काफ़ी जल्दी समझ में आए, ताकि आप काफ़ी आसानी से कर दे। देखिए आप तो दरें दे दी 2%, 3%, 5%, 8% और 10%। और सबसे पहले आप जानते हैं कि अपन 2 वर्ष के लिए कर चुके हैं, तो आपको पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ता है। और आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल होता है। चाहे वो 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो, साधारण ब्याज तो सेम ही होता है। साधारण ब्याज जो होता है आपका वो दर और समय का गुणनफल होता है। तो दर और समय गुणा कर दो, साधारण ब्याज आ जाता है। तो 3 को 2% से गुणा किया कितना हो गया आपका 6%, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका 9%, और 3 को 5 से गुणा किया तो ये 15%, और 8 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 24%, और 10 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 30%। तो ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो इस प्रकार से अपन साधारण ब्याज लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज पे। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और दशमलव में ज़्यादा होता है। तो भैया 3 वर्ष के लिए जब निकालते हैं अपन तो साधारण ब्याज तो 6 ले लिया अपन ने, दशमलव के बाद 4 खालिस्तान आते हैं। दशमलव के बाद कितने खालिस्तान आते हैं? 4 खालिस्तान। अब इन चारों खालिस्तानों को कैसे भरेंगे वो आसानी से समझिएगा आप। शुरू के 2 खालिस्तानों में आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज और दर का गुणनफल आता है। शुरू के 2 खालिस्तानों में इन दोनों का गुणनफल आता है, और अंतिम 2 खालिस्तानों में दर का घन आता है। वहां वर्ग आया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका घन आ जाएगा। तो बताइए 6 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका 12%, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा अपन ने आपके साथ 9 पॉइंट। अब आप कहते हैं इन दोनों गुणनफल 9 × 27, और 3 को क्यूब कर दिया तो 9, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब मैंने लिखा आपसे ने 15 पॉइंट, 2 ऐसे कैसे खालिस्तान इसके बना दिए, इसके बना दिए। अब शुरू को 2 खालिस्तानों में आपको पता ही इन दोनों गुणनफल आएगा, तो 15 पंजे हो जाएगा आपका 75। सीखते जाइए आप। और 5 का क्यूब होता है आपका 125। अब 3 अंक आने के बाद आपको घबराना नहीं है, आराम से करिएगा। तो ये जो 125 हो गया, 1 को आगे भेज देना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 1 आगे चला जाएगा। तो आपका जो वेरिएंट बन के आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 15.76, ये 7.6, ये 2.5 बच गए यहाँ पर, तो 7.62% हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 7.62%। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने 24 पॉइंट तो लिखा इसे अपन ने, फिर खालिस्तान लिख दिए 4 अपन ने, ये 4 खालिस्तान हो गए। शुरू के 2 खालिस्तानों में इन दोनों गुणनफल आएगा, तो 24 हो जाएगा आपका 192। 24 कितना हो जाएगा आपका 192। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब बताओ 8 का क्यूब कितना होगा आपका 512। ये अपन ने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे, 5 को पहले इधर भेजो, 5 इधर जाते हैं, कितना बच जाएगा आपका 12, तो 12% ऐसे कैसे लिख दिया। अब 5 उधर जाते हैं, कितना हो गया आपका 197। अब 197 कितना लिख देंगे आप 900। ठीक है, अब 1 आगे चला जाएगा, 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 1 जैसे ही इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25.9712%। 25.9712%, ये हो जाएगा आपका 25.9712%। बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी इजीली। तो चलो किसी ने कहा कि सर बड़ी संख्या भी ले लेते हैं, चलो बड़ी भी ले लेते हैं। 30 पॉइंट लिखा, 10 वर्ग के बाद वही 4 खालिस्तान बनाए। तो शुरू को 2 खालिस्तान में क्या आता है तुम्हें पता है, ऐसे साधारण ब्याज और दर का गुणनफल आता है, दोनों गुणा करके लिख दो। तो 30 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका 300, तो ये लिख दिया अपन ने 300। और 10 का क्यूब कितना होगा आपका 1000, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब 4 अंक होने पर 2 जाते हैं आगे, और 3 अंक होने पर 1 जाता है, तो 4 अंक हो गए यहाँ, तो 2 चले जाएंगे तो 310 हो गया। अब यहाँ तो 0 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 310 हो गया। 310 में से 3 आगे भेज दो, है ना, तो यहाँ कितना बच गया 10, तो 10% लिख दिया। 3 आगे गया तो कितना हो गया आपका 33%, तो ये होगा 33.10%। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया और काफ़ी आसानी से हो गया ये। तो ये तो अपन ने सिखाया 100 रुपये का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहला वही चेंजेस जो अपन ने 2 वर्ष में किया था। किसी ने कहा सर जरूरी थोड़ी कि मूलधन 100 रुपये हो, मूलधन कुछ और भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, आप मूलधन आपकी मर्जी पर जो ले सकते हो। जैसे मैंने लिया 50,000 रुपये, आपकी इच्छा हो जो ले सकते हैं। 50,000 रुपये का संख्या यहाँ से कोई भी ले सकते हो आप,
और हमें ले लेता हूँ 2% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए। क्वेश्चन पूछा मैंने, मूलधन बदल दिया। अब आप जानते 3% 2% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना पर निकाल चुके, बार बार नहीं निकालेंगे। 6.1208%। ये किसका है? मूलधन का। अब मूलधन कितना आपका? 50,000। ये 50,000 का 6.1208%, ठीक है। 50,000 का 6.1208%। ये 50,000 ऐसे कैसे लिख दिया आपने? का मतलब गुणा 2 जीरो तो परसेंटेज की वजह से लगेगी और 4 जीरो आपकी पॉइंट की वजह से लगेगी, तो टोटल आपकी 6 जीरो लग जाएगी। तो अपन टोटल नीचे 6 जीरो लगा रहे हैं, देखो 2 जीरो 4 जीरो और 6 जीरो लग गई, जिसमें 4 जीरो तो काफ़ी आसानी से यहाँ कट जाएगी आपकी। और 5 से काट दीजिए आप, कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। और काट दीजिए आप 2 से, तो 2 से कटेगा आपका ये 10 बार। 3 दूनी 6 जीरो, 6 दूनी 12 जीरो और 4 दूनी 8। अब एक संख्या का अगर दशमलव लगा तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, तो मतलब यहाँ लगा दो क्योंकि 10 का भाग लग रहा है, तो आप कह सकते हो 3060.4 रुपये ये आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल सिंपली निकाल दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से निकाल दिया। तो इसमें मूलधन दे रखा था और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। अब आगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा और मूलधन पूछेगा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपना, वो देखिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 92,727 रुपये और दर दे रखी है आपको 3% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। ये आपको दे रखा है, देखो गौर से देखिए आप, तो ये आपको वेरिएंट दे रखा है और आपसे मूलधन पूछा है। तो कई बार किसी बच्चे ने कहा जैसे 2 वर्ष के लिए गए कि सर चक्रवृद्धि ब्याज देकर मूलधन भी तो पूछ सकता है क्या? इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है 3% दर दे रखी है और समय मतलब आपको दर दे रखी है 3% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। ये टी है जो समय आपका 3 वर्ष जो दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो 3% की दर से 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल चुके हैं, 9.2727% होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो मैंने बराबर कर दी। अब आप कह सकते हैं 1% बराबर क्या होगा? तो भैया 1% बराबर होगा 92727 बटे 9.2727। अब मूलधन कितने परसेंट होता है आपका? 100%। तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये आपका मूलधन हो जाएगा। तो मैं 100 से इधर भी गुणा कर रहा हूँ, 2727, ये 9.2727 और ये 2 जीरो लगा दिया आपने, ठीक है। अब ये पॉइंट पे हटा दो और पॉइंट हटाओ तो 4 जीरो लगा सकते हैं आप, तो ये 4 जीरो भी लगा दो। ये संख्या सेम है इसलिए कट जाएगी और ये 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, तो आप कह सकते हैं 6 जीरो लगा दी मैंने, तो इसे बोलते हैं अपन 10 लाख। कितना? तो मूलधन आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए। बिल्कुल सिंपली निकाल दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसा बनता है इसमें। लेकिन किसी ने कहा सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा बनता है? अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों में से अगर एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोनों टॉपिक में से, तो फिर यही क्वेश्चन आएगा बैंडेड से जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड में जो बता रहे हैं ये आएगा तो 2 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए। तो अभी 3 वर्ष के लिए बता रहे हैं अपन, तो देखिए आप, तो दर आपका 10% है, समय आपका 3 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको 62 रुपये दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपसे मूलधन पूछा है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। तो पहले अपन पेन चला के बता देते हैं आपको, फिर बिना पेन चलाए बताएंगे कैसे करेंगे हम। तो पहले तो बताओ 10% की दर से 3 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? यह होता है आपका 33.10%। यही था आपका, अभी निकाला था अपन ने थोड़ी देर पहले, तो 33.10%। और साधारण ब्याज कितना होता है बताइए आपका? वो था आपका 30% और दोनों का अंतर 62 रुपये। ये हो गया आपका 3.10% अंतर बराबर कितना? 62 रुपये। तो 1% बराबर कितना होगा आपका? 62 बटा 3.10 और 100% बराबर कितना होगा आपका? 62 बटा 3.10 गुणा 100। तो ये हो गया 100% ही मूलधन होता है आपका। अब ये पॉइंट हटा दो आप, जैसे अपन ये पॉइंट हटाएंगे, हटा देते हैं पॉइंट, ये पॉइंट हटाते हैं 2 जीरो लग जाएगा ऊपर, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 31 दूनी हो जाएगा आपका 62। अब 2 को पीछे 3 जीरो लगा देंगे तो यह हो गया आपका 2000 रुपये। तो बताओ मूलधन कितना आ गया आपको? 2000 रुपये। इसको चाहो तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, अगर टेबल्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको और टेबल के बारे में नॉलेज है तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है कि 10% की दर से 3 वर्ष का
जो साधारण ब्याज है वो 30% होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 33.10% होता है। और दोनों का अंतर होता है 3.10% और अंतर दे रखा आपको है 62 रुपये। तो 3.10% बराबर 62 रुपये, तो 1% बराबर 62 बटा 3.10 और 100% बराबर 62 बटा 3.10 गुणा 100। पॉइंट उठाओ, 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो काट दो, 31 से 62 आ जाएगा 2 बार और 2 के पीछे 3 जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा 2000 रुपये विदाउट पेन चलाए। काफी इजीली कर सकते हैं और काफी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष के लिए कोई भी क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला काफी आसानी से कर सकते हैं, काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। मेथड आपको पसंद आया और काफी इजी लगा और काफी शानदार लगा और एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको मदद मिल रही है दोस्तों, और आप कम समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि बेहतरीन इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।